तो बार बार कहा झारखंड के बारे में जो स्थिति आज पैदा हुई, क्योंकि जिनका काम था राज्य की सुरक्षा करना और पुलिस का काम था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना और उनको सजा देना। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस को एक टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं, वसूली में लगा रखे हैं और सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो फिर उस आवाज़ को दबाने के लिए उनको तरह तरह के फंसाना, जेल में डालना, मात्र इसी काम में लगे हैं। और इस कारण से इस राज्य में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और संथाल परगना की जहाँ तक सवाल है तो मैं कहूँगा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा दुमका के वहाँ भी एक राजमिस्त्री के पास फिर उस बच्चे को किस प्रकार से हत्या कर दी गई, फांसी पर लटका दिया गया, पेट्रोल छिड़क के हुए बच्चे को मार दिया गया। और अभी की जो घटना है साहेबगंज झोरियों की, वो तो और ही विभत्स है। और मैं तो कहूँगा कि संथाल परगना अगर आप जाएंगे उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी तो पूरी तरह से, खास करके संथाल और पहाड़िया जो जनजाति है, जमीन तो उनके पास है और बड़ी तादाद में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और उनको धीरे धीरे बसाया जा रहा है। और उनकी बहू बेटियों के साथ भी 1, 2, 3, 4 ऐसी भी शादियां की जा रही हैं ताकि उनकी ज़मीन को कैसे पाए। इसलिए आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार सर्वे करे तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में 1, 2, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, ऐसे तो लोग कहते हैं कि हज़ारों की संख्या में इस प्रकार के लोगों ने जो शादी कर रखा है। यानी एक प्रकार से पहाड़ियों के ऊपर प्रिमिटिव जो ट्राइब्स है और संथाल के ऊपर आने वाला कल में एक बड़ी संकट आते हुए दिखाई पड़ रहा है। और राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार है उन संकटों से लोगों को निजात दिलाने के बदले उन अपराधियों को, उन घुसपैठियों को ही बसाने का वो काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित का ये काम कर रहे हैं। पिछले दिन आप सबने देखा होगा जब इस संथाल परगने के दौरे में थे मुख्यमंत्री, और उस समय उन्होंने क्या कहा, जो 32 की बात करते हैं तो उनको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहा जाता है। यानी एक प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको 32 की तगमा दे रहे हैं और उनको वहाँ बसाया जा रहा है। पूरी तरह से साहेबगंज, बरेट, बोरियो, आप मुख्य सड़क के किनारे किनारे अगर आप देखेंगे तो नए नए घर बन रहे हैं, लोगों की ज़मीन हड़पी जा रही है। वहाँ के जो गरीब संथाल है, गरीब पहाड़ियाँ हैं, आज रोजगार की तलाश में संथाल परगना और झारखंड छोड़ कर के बाहर जा चुके हैं और उनकी बहु बेटियों पर वो बांग्लादेश से जो आकर के बसे वो लोग कब्जा। सर एनआरसी और अच्छा, आपको लगता है कि मैंने तो बार बार कहा है कि भाई संथाल परगने की झारखंड में ये तो एनआरसी करनी चाहिए ताकि एक बार तो पता चले कौन कहाँ से आए हैं, कब बसे हैं यहाँ पर, किस प्रकार से बसे हैं, ताकि ये जो संथाल परगना का, ये जो झारखंड की जो डेमोग्राफी बदल रही है, इस पर हम सबको चिंतित हैं। पारस HUC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HUC हॉस्पिटल रांची।